नमस्कार। कोरोना वायरस से आई आर्थिक भूचाल से हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कौन सी आर्थिक चुनौतियों का लॉन्ग टर्म तक सामना करना पड़ सकता है? पिछले 2 महीनों से हम सभी लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना का संकट ना सिर्फ हमारे जीवन पे बल्कि हमारे जेब पे भी असर कर रहा है और काफ़ी दिनों तक करता रहेगा। हमारे समाज के सभी वर्गों पे इसका असर हो रहा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जैसे लोग जो पेंशनर हैं या आप में से जो लोग छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, सभी को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके बारे में अगर हमसे बात करें तो इसको मैं 2 परिक्षेप में देखना चाहूँगी। पहला है कि आप सभी लोगों ने ये 2 महीने में महसूस किया होगा कि हमारे पास जो पैसा था, इस लॉकडाउन में जब हम बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमारे पास जो भी हार्ड कैश था, उसी में से हमने खर्चा किया। आप में से जो लोग जिनको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पता नहीं या हमारे जो अलग-अलग ऑनलाइन गेटवेज़ है, जो पेमेंट के लिए हमें सुविधा देते हैं, ऑनलाइन सुविधा देते हैं, उसके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। बैंक खुले थे, लेकिन जीवन के डर की वजह से हम कभी बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो मैं आप लोगों को एक ये बात कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करनी है, इसको आप सीख लीजिए। अलग-अलग जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, उसके बारे में जानकारी लीजिए और सब सावधानी बरत के उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में अगर सोचेंगे, तो मैं आगे चल के उसको विस्तार से बताऊंगी ही। मैं एक 2-4 जो चुनौतियां हैं आपके सामने, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ रेट एकदम कम हो गया है। शायद से वो निगेटिव में भी जा सकती है। तो अब हम आर्थिक मंदी के द्वार पे खड़े हैं। इसके वजह से जो हमारे इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, उसमें और भी कटौती की संभावना है। तो उससे आने वाली जो आय है वो आपकी कम होगी। आप में से जो लोग बिजनेस करते हैं, लॉकडाउन के वजह से उनके शॉप या उनकी छोटी फैक्ट्रीज है वो बंद रही होगी, तो उसमें जो इनकम आ रही है उसमें आपकी कटौती हो रही है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमी में अगर समझो आपने जो हमारे शेयर बाज़ार है उसमें थोड़े पैसे लगाए हैं या इक्विटी में आपके पैसे हैं, तो इसका जो अभी रिटर्न्स है वो पूरा निगेटिव हो गया है। तो उसमें आपको जो आपकी जो पैसे हैं वो कम हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आर्थिक समस्याएं काफ़ी है, लेकिन इसको कैसे हल करें ये हम ज़रूर देखेंगे। हमारे नॉन वर्किंग वरिष्ठ नागरिकों के लिए बदलती आर्थिक स्थितियों से अपने आप को अवगत कराना कितना आवश्यक है? हमारे जो नॉन वर्किंग सीनियर सिटीज़न है उनको थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक्टिव जो इनकम है वो अभी बंद हो गया है। उनको अगर सरकार से पेंशन नहीं मिल रही है, तो जो भी उनकी जमा पूंजी थी अभी तक, उसको इन्वेस्ट करके उसमें से जो रिटर्न आ रहा है उसी में उनको अपना खर्चा निकालना होता है। आगे चल के हमारे इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते जाएगा। सरकार को जो भी इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए सस्ते में कर्जा देना पड़ रहा है। इसी की वजह से डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे चल के कम होते जाएंगे। तो आपकी जो आय है, जो आपने सरकारी स्कीम में जो पैसे लगाए हैं, उसमें से जो पैसे आपको मिलेंगे वो जो आय है इंटरेस्ट रूप में वो कम होती जाएगी। दूसरी चीज़ है, इक्विटी में आपने जो पैसा लगाया है अभी उसमें बहुत सारा नुकसान है, तो उसमें से आपको आय आना मुश्किल है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अभी आप क्या कर सकते हैं कि अपने खर्चे कम करके देखिए कि हमें ज़रूरत के लिए कितना पैसा लगता है। आपने खुद ने देखा होगा, जब हम लॉकडाउन में थे तो हमारा कुछ भी पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। 2 तरीके के जो खर्चे होते हैं, आवश्यक और डिस्क्रिशनरी। उस हिसाब से आप अपना बजट बनाइए। जो आवश्यक खर्चे हैं उसको ही कीजिए, डिस्क्रिशनरी खर्चा थोड़ा कम कीजिए। जितना आय है, हमेशा
आय के हिसाब से ही अपना खर्चा होना चाहिए। तो अभी आगे जाके जो आपका इंटरेस्ट रूप में आपको जो पैसे मिलेगा उसमें अगर कटौती हुई, तो अगर आप अपने खर्चे में भी कटौती करेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा जो है वो एंजॉय करने के लिए होता है, टेंशन के लिए नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप अपना खर्चा और इनकम उसको अगर तालमेल बिठाएंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत। प्रीति जी, मेरा अगला सवाल यह है, किसी भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले क्या कुछ ध्यान में रखना जरूरी है? कैसी सावधानियां अपनाने की जरूरत है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जब संकट का समय होता है ना, तब हम जब जो भी निर्णय होता है ना, वो हम बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। सब चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते और संकट के समय हमारे जो सदसद विवेक बुद्धि कहते हैं ना, वो कभी कभी काम नहीं करती और फिर हम ऐसा जो निर्णय ले लेते हैं जो आगे जाके भविष्य में अपने को नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए मैं सभी मेरे वरिष्ठ नागरिकों को कहना चाहूँगी कि मुश्किल का समय है, मुझे भी पता है, लेकिन आप अपना धैर्य बना के रखिए। आपका जो भी निर्णय है, जो भी आपको निर्णय लेना है, आपको किसी की एडवाइस की अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे जैसे लोग जो आर्थिक सलाहकार है, जो रजिस्टर्ड आर्थिक सलाहकार है, उनकी सलाह लेने के बाद ही आप अपना जो निर्णय है, आर्थिक निर्णय है, वो लीजिए। कोई भी राह चलते लोगों को किसी भी तरीके के एडवर्टाइजिंग या व्हाट्सएप फॉरवर्ड या जिस पे आप भरोसा नहीं करते या जो चीज़ आपको पता नहीं है उसके पीछे मत जाइएगा। देखिए, यहाँ पे कोई भी गारंटी के साथ क्या होगा आगे नहीं कह सकता। अभी बहुत वोलेटिलिटी है मार्केट में, किसी को भी पता नहीं है कि आगे चल के क्या होगा। तो किसी भी भुलावे में आके आप बिल्कुल भी ऐसा निर्णय नहीं लीजिए। जो भी सरकारी जो सुविधाएं है या जो भी सरकारी योजना है वही है जो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो जो बताया हुआ है वही मिलेगी। बाकी कोई भी जो योजनाएं हैं जो सरकार ने नहीं लागू की है, वहाँ पे जो भी ब्याज दर होगा वो आपको मिलेगा, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि निर्णय लेते वक्त सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए, कोई भी प्रॉक्सी स्कीम के पीछे भागिएगा नहीं। और आपको किसी की अगर सलाह की ज़रूरत है तो हमारे पास आइए। मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे एडवाइज़र्स हैं मार्केट में, उनसे आप बात कीजिए और तभी अपना पोर्टफोलियो या तभी आपका जो भी निर्णय है उसको लीजिए। तो सवाल ये उठता है, हमारे नॉन वर्किंग वरिष्ठ नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जी, हमारे जो नॉन वर्किंग सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये थोड़ा तकलीफ़ देने वाला समय है, क्योंकि उनका जैसे मैंने कहा एक्टिव जो इनकम है वो नहीं है। जो भी उनकी जमा पूंजी है उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उससे आने वाली आय जो है उसी पे उनका गुजारा हो रहा है। ये चुनौतीपूर्ण जो अभी आने वाला माहौल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो पूंजी है वो उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब हमने कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया है उसमें अगर हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। दूसरे जो हमारे खर्चे हैं, जो खर्चे दो तरह के होते हैं, एक जो आवश्यक खर्चा है वो, और एक डिस्क्रिशनरी खर्चा, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है रोज़मर्रा के ज़िंदगी के लिए लेकिन हम कर जाते हैं क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उस पर वो खर्चा होता है। तो जब हमारी आय अगर कम हो रही होगी तो इस हिसाब से हमें हमारे खर्चे भी कम करने होंगे। तो जो हमारे नॉन वर्किंग जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि इस कठिन समय में थोड़े हमारे खर्चों को आपके खर्चों को आप देखिए, उसका एक एनालिसिस कीजिए। आपने खुद ने महसूस किया होगा कि पिछले 2 महीनों में देखिए जब हम बाहर नहीं जा सकते थे तो हमारे खर्चे कितने कम हो गए हैं। आप जैसे लोगों के तो पर्सनल खर्चे कुछ होते भी नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप खर्चा कम करेंगे तो आपके इंटरेस्ट जो रेट है वो कम भी हो चुके हैं, वहाँ से आय आपकी कम आ रही है, तभी भी आप कंफर्टेबल लाइफ बिता सकते हैं।
अभी जो पैसा आपने इक्विटी में लगाया हुआ है वो कम है, वो निगेटिव है, उसमें आपको नुकसान झेलना हो रहा होगा। लेकिन कुछ समय अगर आप धैर्य बना के रखेंगे तो आप देखेंगे कि 2-4 सालों में या 2 सालों में मार्केट अच्छा रिकवर हो जाएगा और उसमें जो आपको लग रहा है उसमें आपको फायदा दिख सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे सीनियर सिटीजन भाइयों और बहनों के आर्थिक निवेश से जुड़े हुए और कुछ सवाल और प्रीति जी के जवाब देखेंगे हमारे अगले एपिसोड।